एक बार और स्वागत है आप लोगों का अमेजन कोच चैनल पे। कॉन्टिन्यूड पिछला लेक्चर देखना, उसमें हमने आइडेंटिटीज को अप्लाई करके दिखाया था कॉन्टिन्यूटी में। अब हम आपको बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। क्या कह रहा है ये कि फाइंड के इफ के की वैल्यू अब निकालनी है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 minus cos 2kx upon x square if x is not equal to 0, 8 if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। यानी हमारा फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे अभी एक ही वेरिएबल पूछ रहा ना के, अगर दो वेरिएबल होता बोलता कि ए बी का वैल्यू निकालो, ए एंड बी का, तो वहां पे क्या होता है, जब भी दो वेरिएबल के वैल्यूज निकालने होते हैं हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए होता है। तो जब भी दो वेरिएबल पूछेगा तो आप देखोगे एलएचएल में अलग फंक्शन देगा, ध्यान से सुनना, और आरएचएल में अलग फंक्शन देगा। देखो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस दे दिया इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएल आरएचएल सेंट्रल पॉइंट तीनों बराबर होगा। अगर सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आपको या तो एलएचएल सॉल्व करना है या आरएचएल सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व नहीं करना है। और अगर मान लो कि दो वेरिएबल दिख गए ए बी या ए बी सी, ऐसी कंडीशन में आप देखोगे एलएचएल भी सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएल भी सॉल्व करना पड़ेगा, और उस समय एक बार एलएचएल को सेंट्रल पॉइंट के बराबर डालना पड़ेगा, एक बार आरएचएल को डालना पड़ेगा, तब दो इक्वेशंस बनेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी फिलहाल के की वैल्यू निकालनी है, इसमें कोई एक सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा, एलएचएल या आरएचएल सॉल्व कर दोगे हो जाएगा। एक्सप्लेन करने का तरीका मैं बता रहा हूं। सेंट्रल पॉइंट है 0, 0 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो शुरुआत कहां से करोगे, ये देखो सॉल्यूशन देखो, लिखोगे f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये चीज गिवन है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट f0 और राइट हैंड लिमिट ये तीनों बराबर होगा, एलएचएल आरएचएल और सेंट्रल पॉइंट तीनों बराबर होगा। एंड सेंट्रल पॉइंट f0 का वैल्यू क्या है, यहां पे पढ़ो और पढ़ के बताओ। हाँ, x जब 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 8 है। सुधार है, इंप्रूवमेंट है। अब क्या होगा, या तो एलएचएल को लेके आगे बढ़ जाओ या आरएचएल को लेके आगे बढ़ जाओ। किसको लेके आगे बढ़े, आरएचएल को। हाँ ठीक है, क्योंकि 0 प्लस एच, तो प्लस एच डालेंगे तो एक आइडेंटिटी कम लगाना पड़ेगा। यानी यहां पे लिखोगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। राइट हैंड लिमिट को क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंस टू सेंट्रल पॉइंट के हेड पे प्लस, यानी x 0 से बड़ा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, x 0 के बराबर ना हो तो ये लेना है, यानी एलएचएल में भी यही, आरएचएल में भी यही, दोनों में यही। तो x जब 0 के बराबर ना हो तो हमें क्या लेना है, 0 से बड़ा का मतलब x 0 के बराबर नहीं है, हमें लेना है 1 माइनस कॉस 2kx, और सबके अपॉन में लेना है x स्क्वायर, और f0 का वैल्यू क्या है, 8 है। तो मेरे बच्चों इसी को सॉल्व कर दोगे a की वैल्यू निकल जाएगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, पहले साइन कॉस में तोड़ो, ऑलरेडी साइन कॉस में है, फिर प्रोडक्ट में लेके आओ, बनाएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। हमारा स्पेशल फार्मूला अप्लाई हो रहा है, हजारी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। हजारी फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 बनाने हमें आ ही गया है, 1 बना देंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहां पहले उस सबसे पहले लिमिट चेंज कर लो, यानी हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, हमें मिल गया h टेंस टू 0, यानी नया लिमिट क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे प्लस h डाल दो। 0 प्लस h का मतलब, तभी तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते तो 0 माइनस होता, तो माइनस h, x की जगह पे माइनस h डालना पड़ता। वो अलग बात है कि कॉस माइनस को खा जाता। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते तो आइडेंटिटी बढ़ता, स्टेप बढ़ता। तो जब भी एलएचएल आरएचएल दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो और सेंट्रल पॉइंट 0 अगर दिया है तो आरएचएल लेना फायदेमंद होता है, गलती की संभावना कम होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे जब h डालोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2kh, नीचे h डालोगे h का स्क्वायर बराबर में हो गया 8। लगा दो हजारी फार्मूला। क्या था हजारी फार्मूला, लिमिट बताओ, पढ़ो बताओ,
लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2kh को क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो 2kh/2 करोगे तो 2 से मतलब एंगल का हाफ करोगे, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो खाली kh बच जाएगा और अपॉन में क्या दिख रहा है हमारे पास h स्क्वायर और ये हो गया 8। ये 36 बार बता चुका हूं, 1000 बार 11th-12th में यूज होगा, फिर भी बच्चा लोग याद नहीं रखता है कि 1 माइनस कॉस होने पे 2 साइन स्क्वायर बनता है और 1 प्लस कॉस होने पे 2 कॉस स्क्वायर बनता है, एंगल आधा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे जरूर याद रखो। ये 11-12 दोनों मिलाल के 1000 बार यूज होगा, 1000 बार। यहां देखो अब 1 बनाने की बारी आ गई, तो अब साइन स्क्वायर है तो 1 कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे उमेश? हाँ, एंगल का स्क्वायर नीचे डाल दोगे तो 1 बन जाएगा। इस कांस्टेंट 2 को बाहर कर दो, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर kh अपॉन h का स्क्वायर तो है ही। लिमिट में जो उधार लेने में आगे रहेगा ना उसको दिक्कत नहीं होगी, संकोच जो करेगा वो फंस जाएगा। के स्क्वायर की जरूरत है, के स्क्वायर उधार लो और बैलेंस कर दो तुरंत, इज इक्वल टू 8 हो गया। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये 1 बना कि नहीं बना? तो जब ये पूरा 1 बन गया 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर तो बचा क्या 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में जाएगा 4 बनाएगा, यानी k का वैल्यू क्या मिला +-2। ये रहा तुम्हारा आंसर और तुमने आराम से 3 नंबर ले लिया। देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल पॉइंट 0 ही होगा बच्चों, आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम भी आना चाहिए। ये सेंट्रल पॉइंट π/2 हो सकता है, पाई हो सकता है, आपको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले भी आना चाहिए, sin a + b sin a - b, उनका भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं अभी जस्ट सेकंडों बाद, उसमें मैं दिखाऊंगा कि देखो यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, हर बार ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि यहाँ +h डाल दिया -h डाल दिया, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है।